स्टोरी ऑफ हज़रत यूशे बिन नून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत यूशे बिन नून अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमन देखें। हज़रत यूशे बिन नून अलैहिस्सलाम 1350 कबल मसीह मिस्र में पैदा हुए और उन दिनों वहाँ फ़िरौन की हुकूमत थी। आप अलैहिस्सलाम का बनी इसराइल से ताल्लुक़ था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खादिम ख़ास थे। चुनांचे उनकी हयात तय्यबा के वाक़यात में आप अलैहिस्सलाम का बकसरत तज़किरा मिलता है। रिवायात के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पड़पोते थे। मौर्रख़ीन ने आप अलैहिस्सलाम का नसब यूँ बयान किया है: यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बिन नून बिन फ़राहीम बिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बिन याकूब अलैहिस्सलाम बिन इसहाक़ अलैहिस्सलाम बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। गो कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में आप अलैहिस्सलाम का बतौर नबी ज़िक्र फरमाया और ना ही कहीं आप अलैहिस्सलाम का नाम आया है। ताहम सूरह कहफ में दो जगह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के एक नौजवान रफ़ीक़ ख़ास का जिक्र है और हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो यूशे अलैहिस्सलाम बिन नून ही हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से बैतुल मुक़द्दस आज़ाद करवाने के लिए कौम अमालिका से जहाद करने गए तो बनी इसराइल ने लड़ने से इनकार कर दिया और कहा, तुम और तुम्हारा परवरदिगार लड़े, हम तो यहीं बैठे हैं। अल्लाह ताला ने इस सरकशी पर उन्हें सहराए तिया में कैद कर दिया, जहां वो 40 साल तक भटकते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत यूशे अलैहिस्सलाम बिन नून भी उनके साथ थे। बनी इसराइल के वो तमाम लोग जिन्होंने जहाद से इनकार किया था, इस तवील अरसे में मर खप गए। एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल के 12 कबाइल में से हर कबीले का एक नकीब मुकर्रर कर दें और उन्हें अपने कबीले की क़यादत और रहनुमाई, जहाद की तरबियत और दीगर मामलात की जिम्मेदारी दे दें। दरअसल ये सारी तैयारी कौम अमालिका से जहाद के लिए थी। कुरान करीम में सूरह माइदा आयत 12 में इरशाद बारी है, और अल्लाह ने बनी इसराइल से अहद लिया और उन्हीं में 12 सरदार बनाए और अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और मेरे रसूलों पर ईमान लाओ, उनकी तौकीर करो और अल्लाह को कर्ज़ हसना दो, तो मैं तुमसे तुम्हारी बुराइयों को दूर कर दूंगा और तुमको ऐसे बागात में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। बस जिसने तुम में से उसके बाद कुफ्र किया तो बेशक वो सीधे रास्ते से गुमराह हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक 12 कबाइल में से 12 सरदार मुंतखब किए और हज़रत यूशे बिन नून अलैहिस्सलाम को उन सब का सिपा सलार मुकर्रर कर दिया। अभी वादे तिया की सज़ा के मुद्दत पूरी भी नहीं हुई थी कि पहले हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और फिर 2 साल बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इंतकाल फरमा गए। ताहम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इंतकाल से कबल हज़रत यूशे अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन और खलीफा मुकर्रर फरमा दिया था। कई मुफस्सिरीन ने लिखा कि उन्हें नबूवत भी अता की गई थी। हज़रत यूशे अलैहिस्सलाम ने सिपा सालार की हैसियत से बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के अजीम मकसद को सामने रखते हुए बनी इसराइल की जंगी तरबियत ज़ोर शोर से जारी रखी। बनी इसराइल को वादे तिया में अल्लाह ताला की जानिब से मनोसलवा मिल रहा था। उनको कोई मुआशी सरगर्मी तो थी नहीं, सो उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त फ़न हर्ब सीखने में सर्फ और जल्द ही जंगी दावपेच में महारत हासिल कर ली। सहराए तिया में कैद के 40 साल पूरे हुए तो अल्लाह ताला ने हज़रत यूशे अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को साथ लेकर अर्ज़ मुक़द्दस की जानिब जाओ और कौम अमालिका और दीगर से जहाद करके अपने आबाओ अजदाद की सरजमीन आज़ाद करवाओ। बनी इसराइल की नई नस्ल को अपने बड़ों के जहाद से इनकार की गलती और उसकी पादाश में कैद का एहसास था। फिर बैतुल मुक़द्दस तो उनका अपना वतन था, लिहाजा वो खुशी खुशी जहाद के लिए तैयार हो गए। जिस वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने 11 बच्चों के साथ कनान से हिजरत करके हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र जा रहे थे, उस वक्त उनके साथ ख़ानदान के सिर्फ 70 अफराद थे और अब बनी इसराइल लाखों की तादाद में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पड़पोते हज़रत यूशे अलैहिस्सलाम की क़यादत में अपने आबाओ अजदाद की सरजमीन मुशरिक अक़वाम से आज़ाद करवाने जा रहे थे। हज़रत यूशे अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर वादी तिया से निकले तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम के साथ बनी इसराइल के 12 कबाइल के 6 लाख से ज़्यादा अफराद थे। हज़रत यूशे अलैहिस्सलाम ने उन सब के साथ नहर उर्दन पार की और अरिहा के मकाम पर पहुँचे, जो सबसे बुलंद और मजबूत फसीलों वाला किला था। बनी इसराइल ने 6 माह तक उसका मुहासरा जारी रखा और फिर एक रोज़ किले की दीवार का कुछ हिस्सा गिराकर शहर में दाखिल हो गए, जहाँ घुमसान की जंग हुई। इसराइली रिवायत के मुताबिक शहर का मुहासरा जुमे को भी जारी था कि सूरज ग़रूब होने का वक्त हो गया, जिसके बाद हफ्ते का दिन शुरू हो जाता है जिसमें बनी इसराइल पर जंग और शिकार वगैरह पर पाबंदी थी। तो हज़रत यूशे अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हफ्ते का दिन तू भी अल्लाह के हुक्म का पाबंद है और मैं भी, बस ए अल्लाह इस सूरज को ग़रूब होने से रोक दे। तो अल्लाह ने सूरज ग़रूब न होने दिया, हत्ता कि हज़रत यूशे अलैहिस्सलाम ने शहर फतह फरमा लिया। ताहम
بعض रिवायत से मालूम होता है कि वाक़या बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के मौके पर पेश आया था। मसनद अहमद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज किसी इंसान के लिए नहीं रोका गया सिवाय यूशे अलैहिस्सलाम के, जब वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ कूच फरमा रहे थे। इस हदीस मुबारका में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम हुआ कि हज़रत यूशे बिन नून अलैहिस्सलाम ही ने बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया और शम्स का वाक़या उसी की फ़तह में पेश आया। यूशे अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर सबसे पहले अर्ज़ कनान के पहले शहर अरीहा की जानिब बढ़े और तवील मुहासरे और जंग के बाद कौम अमालका को शिकस्त दी। उसके बाद कनान के दूसरे शहरों को फ़तह करते हुए अर्ज़ फ़लस्तीन में दाखिल हो गए। इस तरह अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपना वादा पूरा करते हुए कनान, फ़लस्तीन और शाम तक का पूरा इलाका बनी इसराइल के हवाले कर दिया। अल्लामा इब्न कसीर रहमुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इस जंग में बेशुमार माल दौलत हाथ आया, 12,000 मर्दों और औरतों को तहत किया गया। बहुत से बादशाहों से जंग छिड़ी। कहा जाता है कि हज़रत यूशे अलैहिस्सलाम ने शाम के 31 बादशाहों पर गलबा पाया था। अल्लाह ताला ने हज़रत यूशे अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी इसराइल को ज़बरदस्त फ़तह से हमकिनार किया और उन्हें अर्ज़ मुक़द्दस समेत उनके आबाई वतन का मालिक बना दिया। इस मौका पर अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया, जब शहर में दाखिल हों तो मगरूर, मुतकब्बिर और सरकश लोगों की तरह दाखिल न हो, बल्कि निहायत आजिज़ी और इंकिसारी के साथ सर झुकाकर रकू की हालत में तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हुए दाखिल हों और अपनी ज़ुबानों पर हित्ता का विर्द जारी रखें, यानी ए अल्लाह हमें बख्श दे, फिर हम तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देंगे, और जो लोग नेकियां करेंगे उन्हें अपनी नेमतों से मज़ीद नवाजेंगे, और सजदा शुक्र बजा लाना, अल्लाह तुम्हारे लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमा देगा। सूरह बकरा आयत 58 में अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाते हैं, और जब हमने कहा कि उस बस्ती में दाखिल हो जाओ और उसमें जहाँ से चाहो खूब खाओ पियो और दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल होना और हित्ता यानी ए अल्लाह माफ़ कर दे कहते जाना, तो हम तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज़्यादा देंगे। सूरह अराफ आयत 161 में इरशाद रब्बानी है, और जब उनसे कहा गया कि उस शहर में सकूनत इख्तियार कर लो और उसमें जहाँ से चाहे खाना पीना, और जब शहर में दाखिल हो तो हित्ता कहना और दरवाजे में दाखिल होना तो सजदा करना, हम तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज़्यादा देंगे। हज़रत यूशे अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को अल्लाह ताला के ये अहकामात बताए, वाज़ो नसीहत की और उन्हें उन अहकामात पर मनवान अमल की ताकीद फरमाई, लेकिन सरकशी और नाशुक्रापन तो बनी इसराइल की फितरत में शामिल था। चुनाचे उन्होंने हज़रत यूशे अलैहिस्सलाम की हिदायत की परवाह न की और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हुए तौबा और इस्तिग़फ़ार की बजाय गरूर और तकब्बुर से अकड़ते, इतराते, तमस्सखुर और इस्तिज़ा करते शहर में दाखिल हुए। बनी इसराइल का नाशुक्रापन, गरूर और नखुवत, सरकशी और बगावत और नाफरमानी एक बार फिर अल्लाह की नाराज़ी का सबब बनी और उन पर अजाब नाजिल किया गया। सूरह बकरा आयत 59 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर उन जालिमों ने इस बात को जो उनसे कही गई थी बदल डाली, हमने भी उन जालिमों पर उनके फसक और नाफरमानी की वजह से आसमानी अजाब नाजिल किया। सूरह आराफ आयत 162 में इरशाद बारी ताला है कि मगर जो उन पे जालिम थे उन्होंने इस लफ्ज़ को जिसका उनको हुक्म दिया गया था बदल कर उसकी जगह और लफ्ज़ कहना शुरू किया, तो हमने उन पर आसमान से अजाब भेजा इसलिए कि ये जुल्म करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल को यह हुक्म दिया गया था कि शहर में निहायत आजिज़ी से दाखिल हों और अपनी ज़बान से हित्ता हित्ता कहते जाओ यानी इस्तिग़फ़ार करते रहो, लेकिन उन्होंने ये किया कि ज़मीन पर घिसटते हुए दाखिल हुए और हित्ता को छोड़कर हिब्बा तो फ़िशरा कहना शुरू कर दिया, यानी दाना बाली के अंदर है, यानी उन्होंने अल्लाह से तौबा और माफ़ी की बजाय गंदम और जौ की फरमाइश कर दी। इससे उनकी सरताबी और सरकशी और अहकाम इलाही से तमस्सखुर और इस्तेहज़ा का अंदाज़ा किया जा सकता है। दरअसल जब कोई कौम इखलाक व किरदार के लिहाज से ज़वाल पजीर हो जाए और अहकाम इलाही का मजाक उड़ाने लगे, गरूर और तकब्बुर, सरकशी और नाफरमानी में मुब्तला हो जाए, अपने रसूलों के अहकामात मानने से इनकार कर दे, तो फिर आसमानी अजाब का आना यकीनी है। बनी इसराइल पर जो अजाब नाजिल हुआ वो ताउन की शक्ल में था, जिसमें 70,000 लोग मारे गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताउन उस रिजिस और अजाब का हिस्सा है जो तुमसे पहले बाज़ लोगों पर नाजिल हुआ। तुम्हारी मौजूदगी में किसी जगह ताउन फैल जाए तो वहाँ से मत निकलो, और अगर किसी और इलाके की बाबत तुम्हें मालूम हो कि वहाँ ताउन है तो वहाँ मत जाओ। उनमें से एक जमात जो हज़रत यूशे अलैहिस्सलाम की हिदायत पर अमल पैरा रही वो ताउन से महफूज रही। मुअर्रिखीन ने तौरात के हवाले से लिखा है कि जब बनी इसराइल हज़रत यूशे बिन नून अलैहिस्सलाम की क़यादत में वादी तिया से अपने आबाओ अजदाद की सरजमीन को मुशरिकीन से आज़ाद करवाने के लिए निकले, तो उनके साथ एक मुक़द्दस संदूक भी था, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पैरहन, असा, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के कपड़े, दीगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात
तौरात का असल नुस्खा और दीगर मुकद्दस व मुतबरक अशिया थीं। नेज़ उसमें मन का मर्तबान भी था, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया था कि मन को अपनी आइंदा नस्लों के लिए महफूज कर लो, ताकि वो देख सकें कि बनी इसराइल को कैसे कैसे इनाम व इकराम से नवाजा गया था। इसराइलियों की नज़र में ये संदूक अहम वर्सा और बहुत बरकत की चीज़ थी, चुनाचे वो सफ़र और जंग में हमेशा उसे अपने साथ रखते। इस संदूक को ताबूत सकीना कहने की कई वजूह हैं। एक तो ये कि लकड़ी के संदूक के लिए ताबूत का लफ्ज़ आम तौर पर इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पर उसमें ऐसी चीज़ें भी रखी हों जिनका ताल्लुक इंतकाल कर जाने वाले से हो, तो ऐसे संदूक को ताबूत कह दिया जाता है। और सकीना कहने की वजह यह है कि इसमें रखी गई मुतबरक अशिया से कल्ब व जान को सुकून और इत्मीनान हासिल होता था। हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अजीम कामयाबियों से हमकनार फरमाया। बनी इसराइल का अर्ज़ मुक़द्दस पर कब्ज़ा मुस्तहकम हो गया और वो उसमें अमन व इत्मीनान से रहने लगे, तो अल्लाह ताला ने हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम को अपने पास बुला लिया। उस वक्त उनकी उम्र 127 साल थी। आप अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद 27 साल हयात रहे। आप अलैहिस्सलाम का इंतकाल अर्ज़ कनान में हुआ और अपने आबाओ अजदाद की कबूर मुबारका के पास तदफीन हुए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर ज़िंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाज़त दें।